को खींचा, पढ़ने लगा राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। कहा अल्लाह अकबर। ऐसा तोता तो दुनिया में ना मिले। अभी चल ही रहा था सिलसिला, जब तक एक देहाती आदमी बहुत तेजी से चीरते फाड़ते अंदर घुस गया। कहा अरे भाई क्या बात है कि आप लोग इतनी भीड़ लगाए हैं? अरे देखो ना, एक तोता आया है, इसका 1000 तक डाक चला गया। कहा अच्छा क्या खूबी है भाई? तो दाहिने पैर का धागा खींचा जा रहा है तो पढ़ रहा है कलमा, बाएं पैर का धागा खींचा जा रहा है तो ये पढ़ रहा है राम राम सत्य है। देहाती ने कहा कि कोई कमाल तोते में नहीं है। का कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई ये कलमा पढ़ रहा है, कमाल नहीं है? ये राम राम सत्य कर रहा है, कमाल नहीं है? कहा कि नहीं कुछ नहीं है, बकवास है। कहा क्यों? तो ये देहाती कहा कि दाहिने पैर का धागा खींचे हो तो पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं पैर का धागा खींचे हो तो पढ़ा है राम राम सत्य है। और दोनों धागा एक बार खींचेंगे तब क्या पढ़ेगा? कमाल अब देखना है। अलग अलग खींचे हैं तब ये हुआ है, और दोनों धागा एक बार खींचेंगे तब क्या होगा? तो तोता कहा रे बेहुदा, दोनों खींचोगे तो गिर जाऊंगा, पढ़ूंगा क्या? उसी तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे समाज में एक इंसान है जो दोनों पैर को एक बार खींचकर खेल को बिगाड़ दे रहा है। गौर करो, आज मुझे कहने दो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका अता फरमाया है। आज हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा किया है। आप कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम आवाज लगाते हो, सुनो एक बात बताता हूं। हमारे हिंदू भाई भी हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट चतुर्वेदी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन एक मिसाल से समझाता हूं इंशाअल्लाह। पानी का पानी और दूध का दूध सामने आएगा। इंसान एक है, इस इंसान में कोई मिलावट नहीं है, हर इंसान का खून एक है। लेकिन शैतान हर इंसान के रग रग को परेशान करना चाहता है। इसलिए चाहता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कौन? महमूद। कहां जा रहा है? सूखी समरा गांव पार कर रहा है। रास्ते में रमेश का घर मिला। रमेश ने देखा कि महमूद बड़ा अच्छा मौका है, महमूद इस रास्ते से जा रहा है। ऊपर से पूरा कूड़ा करकट रमेश ने महमूद के बदन पर फेंक दिया। महमूद चुपके से निकल गया कि रमेश ने अच्छा नहीं किया। और जब आगे बढ़ा तो रमेश का भाई मिलता है राजू। राजू ने देखा कि महमूद के बदन पर सारे कूड़े करकट पड़े हुए हैं। राजू घर ले गया, कपड़े बदलवाया, उसको साबुन से साफ किया, नहलाया और धुलाया। कहा कि जाने दो, मेरे भाई को समझ में नहीं आया है, उसने ऐसा कर दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, अब जरा उधर से रमेश आ रहा है। धनगढ़ा में जैसे पहुंचा, वहां के लोगों ने देखा कि ये हिंदू है, इसलिए अब वहां का एक मुस्लिम उस रमेश के बदन पर मजा लेने के लिए वो कूड़ा करकट फेंक रहा है। उसका जिस्म बेकार हो रहा है। आगे बढ़ता गया, लेकिन दूसरा भाई एक हामिद मिला। कहा अरे रमेश भैया, ये कहां से तुमने लगा लिया? कहा कि आगे महमूद का घर था, उसी ने ऐसा किया है। अब ये हामिद फौरन उसको नहलाया धुलाया, कपड़े को चेंज किया। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों में शैतान है जो आज हमें तबाह बर्बाद की मंजिल को पार करा रहा है। वरना ये एक ही खून से बने हुए इंसान और एक ही शक्ल से दिखने वाले इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, और सबसे यही एक पैगाम दिया कि मेरी बंदगी करोगे तो स्वर्ग मिलेगी, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, और अगर मेरे हुक्म के खिलाफ करोगे तो नरक तुम्हारे लिए तैयार किया है। उस नरक में तुम्हें जलना होगा और उसमें जिंदगी गुजारनी होगी। इसीलिए सदर आलम कहता है कि अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी बनाई है, और आप गौर करेंगे पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सड़क बनाई तो रोडवेज दिया, अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज भी बनाया, अल्लाह ने रात बनाई तो दिन भी बनाया, अल्लाह ने झोपड़ी दी तो महल भी अता फरमाया, अल्लाह ने मकतब बनाया तो मदरसा भी दिया, अल्लाह ने मस्जिद बनाई तो ईदगाह भी दिया, अल्लाह ने बीमारी दी तंदुरुस्ती अता फरमाई,
अल्लाह ने जवानी दी, बुढ़ापा अता फरमाया, अल्लाह ने आराम दिया, तकलीफ भी अता फरमाई। हर चीज की जोड़ी है, लेकिन मरने के बाद ये जोड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने वाला या तो जहन्नम में जाएगा या तो स्वर्ग जन्नत में जाएगा। अब जन्नती जब जन्नत में जा रहा है तो वहां एक चीज मिलेगी, दूसरी नहीं। वहां सिर्फ जवानी होगी, बुढ़ापा। जन्नत में जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। वहां आराम होगा, तकलीफ नहीं होगी। वहां सेहत मिलेगी, बीमारी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ दोनों चीजें थी, वहां एक चीज है। अब इसी तरह नरक अगर दोजख में कोई जा रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापा होगा, जवानी नहीं। वहां तकलीफ होगी, आराम नहीं। वहां बीमारी होगी, तंदुरुस्ती नहीं। और वहां हमेशा इंसान जल कर राख रहेगा, कभी गोरा नहीं। तो इसी की तैयारी के लिए दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहन, पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं बताना चाहता हूं, खूब गौर से याद कीजिएगा। माँ बहने, गैठरी में रखो इसको। एक पैगाम दे रहा हूं तुझे, और आप लोगों को भी दे रहा हूं, इसलिए कि आपकी बहन बेटियां इसमें नहीं हैं। और आप सबको इसलिए दे रहा हूं कि आपके घर वाले कोई जरूरी नहीं है कि इसमें है। ये बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, आपने काफी सुना है और इसके बाद भी सुनेंगे। हमारी माँ और बहनों के लिए ये स्पेशलिस्ट पैगाम मैं देने जा रहा हूं, और खूब गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कभी मत छोड़ना, और जो 4 काम तुम करोगी, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे भाई? 9वां दरवाजा काहे ना खुली? जब 8 दरवाजा खुल सकता है तो 9वां भी तो खुल सकता है। इसलिए नहीं खुलेगा कि जन्नत में 8 ही दरवाजे हैं, 9 नहीं हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 4 काम करो और जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहो अंदर चली जाओ। आहा, इतना बड़ा पैगाम, और वो भी सिर्फ माँ बहनों का पैगाम। आका फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ बहनों, 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ना, इसके बिना कोई चारा नहीं है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हर हाल में तुम्हें पढ़ना है। रात भर रात जागा कर लोगी, दिन भर अपटन किया का गीत गा लोगी। हम 4 घंटा बोलते हैं, गाला नहीं फंसता है। रात भर में साफ बुझाला के के आवाज निकल तो नहीं खे, क्या जाने ये कौन चिल्लालन सन, अल्लाह ही जानता। आका फरमाते हैं, नंबर 1 5 वक्त की नमाज। नंबर 2 में सरकार मदीना फरमाते हैं कि रमजान आ जाए तो 1 महीने का रोजा मत छोड़ना। नंबर 3 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब शादी हो जाए, जान में जान जब तक रहे, अपने शौहर का वफादार रहना, शौहर की नाफरमानी मत करना। नंबर 4 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना, बचा के रखना, ये अमानत है शौहर की। इस वजह से इसको हमेशा अमन व अमान में रखना। तो 4 काम अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। नमाज पढ़ो और रमजान के रोजे रखो, शौहर की खिदमत करो और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। नमाज पढ़ने में औरतें काफी सुस्ती करती हैं, रोजा माशाअल्लाह खूब रखती हैं। शौहर की नाफरमानी इसमें कुछ अच्छी हैं, खूब करती हैं, इज्जत वकार से रखती हैं, शौहर को खूब खुश रखती हैं। कुछ औरतें हैं जो नहीं रखती हैं। अब जिस औरत के दिमाग में आ जाए कि कैसे 19 से 20 करा लूं, जिस औरत के मिजाज में आ जाए कि ये दिन भर पसीना कमाए, रात में आकर मेरे सामने पैसा गिने, तो वो कदर नहीं करेगी। वो तो पहले
पॉकेट तलाशेगी, कितना कमा कर लाए हैं, दिन आपका कहाँ गुजरा है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शौहर की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। अब इसमें दो औरतें हैं, अच्छी औरत खूब खिदमत करेगी, जो खराब हैं वो नहीं करेंगी। अब शौहर कहता है, ए नसीमा की अम्मी मैं बंगलौर जा रहा हूँ। कहने लगी ठीक है जाइए। बंगलौर गया, वहां से फोन किया, ए नसीमा की अम्मी जब से मैं आया हूँ हालात खराब हैं, मजदूरी नहीं मिलती और मेरा दोस्त खाना दे देता है तो सोने की जगह नहीं, और सोने की जगह मिलती है तो खाने का खाना नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसकी बीवी जो नसीमा की माँ थी बड़ा खुश होकर कहती है, ए नसीमा के पापा जल्दी घरे चलाओ, वहाँ के 800 से सुखी से मरा के 400 ठीक बा। इधर से रिजर्वेशन से गया था, उधर जनरल बोगी में चला है। उसको खुशी हो गई कि बीवी बुला रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता खट बन रही है, उसको समझ में नहीं आता कि शौहर क्या है, और उधर से फोन किया, ए रहीमा की अम्मी न मुझे काम मिल रहा है न कोई खिदमत का मौका मिल रहा है, गांव में 400 मिलता भी था तो यहाँ काम नहीं चल रहा है। तो ये क्या कहती है, जैसन तो हर चाल बा वैसन तो हर दवाई बा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। सिस्टम तो दोनों है, अल्लाह ताला ने दोनों बना रखा है। अब उसको हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम इस बात को लेने की कोशिश करो जो हमने पैगाम दिया। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अपने शौहर की खिदमत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। इंशाअल्लाह ये पैगाम घर घर में जाना चाहिए। भेजेंगे इंशाअल्लाह, पूरा हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह करेंगे। माँ बहनें बिल्कुल तैयार रहो कि इंशाअल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हाथ उठाना बड़ा आसान है। अभी टाइम है कि नहीं मानना? अच्छा, मैं मांग लूंगा, पानी की जरूरत नहीं है, बस टाइम होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैंने अभी टाइम मांगा। अच्छा, ज्यादा डर लगता है कि आप पर्ची मत बढ़ा दीजिए, इसलिए मैं घबरा जाता हूं। आप लोग घबराए नहीं ना है? हाथ उठाइएगा थोड़ा। सब लोग जागे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत सब लोग ये कह रहे हैं कि हजरत का भोजपुरी हमें सुनने का मौका दे। ओ कैसे जाई मदीना। बहुत खूब, बहुत खूब। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इन लोगों का ज्यादा अब तबीयत चाह रही कि भोजपुरी सुना दीजिए। सुनाता हूं कि कैसे जाई मदीना बुझाते नहीं खे। हो कैसे जाई मदीना बुझाते नहीं खे, हो बुझाते नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहाते नहीं खे। अल्लाह सलागल बजियरा मजैती कभू बाखुदा लौट के नहीं ऐती कभू। हो लल सलागल बजियरा मजैती कभू बाखुदा लौट के नहीं ऐती कभू। हमरी मनवा हमरी मनवा में तैबा भुलात नहीं खे, हो भुलात नहीं खे। कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, हो तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। और रोज कूड़ा
तारीख की रोशनी में ये शेर है, गौर कीजिएगा। रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकते रहल, मौलाना इरशाद साहब, रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकते रहल, आ दुख में गईलन नबी बुढ़िया कहे लगल, के दुख में गईलन नबी बुढ़िया कहे लगल, क्या के मन के भीतर, मन के भीतर प्रीतिया जगईले नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी। कई संजियरा बहदर छछात नहीं खे, हो छछात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। जब मुआजिन पुकारेला आई सभी, 5 वक्त की बात है कि जब मुआजिन पुकारेला आई सभी, अपनी बिगड़ी मुकद्दर बनाई सभी, कि जब मुआजिन पुकारेला आई सभी, अपनी बिगड़ी मुकद्दर बनाई सभी। वो जैसे लागा तन को सुनात नहीं खे, हो सुनात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। एक बार पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, माशाअल्लाह। अच्छा तनी पीछे वाला पर रबानी साहब एक शेर पढ़े। जी जी, नवाजिश शता। ओ हमका नींद ना आवे, हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना, ओ हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना, सब इबादत बाकारत, क्या बात है, सब इबादत बाकारत उनके प्यार के बिना, वो हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना। बिलाल ने एक दिन ये सबे से कहा था, बिलाल ने एक दिन ये सबे से कहा था, क्या कि मनवा तन को नहीं खिलागत अब, कि मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना, वो हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना। दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, क्या कि तड़पते बानी रात दिन हमें, कि तड़पते बानी रात दिन हम दीदार के बिना, वो हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना। सब इबादत बाकारत उनके प्यार के बिना, वो हमका नींद ना आवे, सैयदे अबरार के बिना। माशाअल्लाह, सुभान।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफ़ी वक्त दिया। मुझे नहीं महसूस हो रहा था कि इतना वक्त मुझे मिलेगा, लेकिन नाज़िम इजलास साहब ने काफ़ी मुझे वक्त दिया और मेहमान खुसूसी जो अररिया से चलकर हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो जहां है वहां से जलसगाह में आ जाए। हमारे हिंदू भाई अगर टहल रहे हैं तो वो भी अंदर आ कर के बैठ जाएं, चूँकि आप ही के लिए उनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जितनी बातें हमने कही है उसमें जो कमी रह गई है अल्लाह उससे माफ़ फरमा दे, और जितनी बातें सही ज़बान से निकली हैं अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।